कुछ रहेंगे और बनने के बाद भाई इस गांव राम ना भी आनंद मिल पाएगा ना मिल पाएगा, यह भी जरूर जानेंगे। राम राम भाई साहब। एक भाई का पीछे से मकान ढह गया था, मैं उसके पास गया, यही था अपने गांव का। मैं बोले भाई बोलो तेरे को क्या जरूरत है, कोई मेरे लायक सेवा। आगे हरियाण वीरा छागे हरियाण वीरा आग से लगा दी दुम्मा ठागे हरियाण वीरा। राम जी नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी। इस वक्त की जो लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो, गांव है बिरजपुर और जिला है करनाल में। तमाम देखने वाला तो एक बात कहूँगा भाई, इस खबर था जितना हो सका उतना शेयर कर दो भाई। नाम से आनंद नए पद उम्मीदवार ने भाई गाम राम की बात करूँ, मैंने एक बात बुझिया गाम राम में भाई। आनंद भी चुनाव में खड़े है और भी खड़े हैं कहीं भाई। थाना आनंद में मजा आएगा, किस में मजा आएगा भाई, आनंद ते भी जानेंगे भाई। आनंद जो नाम पड़ा है किस कारण पड़ा था और कितनी पढ़ाई कर रखी है और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं ये, इनकी जो नई सोच है, नए विचार है के कुछ रहेंगे और बनने के बाद भाई इस गांव राम ना भी आनंद मिल पाएगा ना मिल पाएगा, यह भी जरूर जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अच्छा आनंद जी, कहाँ ते पढ़ाई करी, कहाँ तक पढ़े हो? भाई साहब मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ। अच्छा हाँ, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर तो किया है। उसके बाद पारिवारिक कोई स्थिति थी, उसके कारण छूट गया था, तो आगे पढ़ नहीं पाए। तो अब अपना काम धंधा कर रहे हैं गांव में, खेती बाड़ी कर रहे हैं थोड़ा। अब ज्वाइनिंग भी किया डिपार्टमेंट के अंदर। किसान के बेटे हो? हाँ, किसान के बेटे हैं। जमीन से जुड़े तो व्यक्ति? हाँ बिल्कुल, ज़मीन से जुड़े हैं और दुख सुख देखो सबका देखा जाता है जी। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं भाई। गरीब परिवारों की दुख और संकट की घड़ी में सबके गिल्ला खड़े हैं, सबका साथ देवा है, यह इनकी सोच है। नए विचार लेकर के सामने आए हैं। अच्छा एक बात बुझूं, किसी का मकान ढह जाए, गिर जाए गरीब परिवारों की, क्या उनकी बिना पदते भी मदद कर पाओगे? जी, कर रहे भी हैं ऑलरेडी। अच्छा कर भी अभी एक ऐसे ही नाम तो देखो किसी का लेना नहीं चाहिए। जी 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 बिल्कुल। जो मदद गुप्त हो तो गुप्त ही होनी चाहिए। बिल्कुल। एक भाई का पीछे से मकान ढह गया था, मैं उसके पास गया, यही था अपने गांव का। मैं बोले भाई बोलो तेरे को क्या जरूरत है, कोई मेरे लायक सेवा। तो कहने लगा भाई साहब जब सेवा की जरूरत होगी आप ना जरूर याद करेंगे। इन्हीं 5 साल में? ये नहीं क्या मतलब, हाँ ही नहीं मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चलता ही रहा अपना। तो भाई बिना पद तय इन्होंने मदद कर दी, हेल्प कर दी और उनके साथ खड़े हो गए भाई संकट की घड़ी में। मैं उस भाई ते एक बात कहूँगा भाई, इब अपना देखना है कि आनंद लेना है तो सरपंच पद किसको चुनना है किसको ना चुनना है। लेकिन भाई बात करूँ बिना पद ते जो आपके बीच में खड़े हो गए, वैसे तो पदधारी बतेरे मिलेंगे, आवेंगे जावेंगे, पैर पकड़नी भी बतेरे आवेंगे। लेकिन बात करूंगा भाई बिना पद ते जाकर आपके बीच में खड़े हो गया, आपका मकान ढह गया, गिर गया, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। और पद लिए बैठे हैं उन्होंने भाई शोधी है ना है, इस बात का बेरन लगता। एक भाई लाइव तस्वीरों में एक चीज और दिखाऊंगा मैं था ना, अरिजन चौपाल की बात कर रहा हूं मैं। एक चौपाल बना रखी है, चौपाल की सड़क पर इतना पानी बिखरा पड़ा है और मच्छर भी हो रहे हैं उड़ा, जिसमें हमने वहां ना निकल का आए तो हमने देखने ना मिला है, मच्छर उड़ते नजर आए, गंद इतना खिंड रहा है। साफ सफाई की सरेआम स्वस्थ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं। इस गांव राम की बात निर्मल गांव का देख रहा ना एक, वह तो मना कुछ नजर नहीं आया, पर लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं। मोदी सरकार बार बार नारे लेते मर गए, अपने गांव राम की सफाई रखो, स्वस्थ भारत मिशन तो कड़ी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को भाई। तमाम देखने वाला था एक बात कहूँगा, इस खबर था जितना हो सका उतना शेयर कर दो। अच्छा जानेंगे नए पद उम्मीदवार हैं आनंद जी। आनंद जी अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव राम का स्कूल कितने तक का है? ये मेरे गांव का स्कूल जी 8वीं तक का है और इसमें बड़ी समस्याएं हैं। लड़कियां जाती हैं दूसरे गांव में पढ़ने। जी जी। तो सोच यही है कि भाई जैसे भी हो, सरकार से भी अपील करते हैं बार बार, कोई मंत्री जो भी आते हैं उनको भी मतलब देते ही हैं सारा गांव मिलके कि भाई ये स्कूल अगर 10वीं तक का हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सोच हाँ, बहुत तो ये बढ़िया है। सोच है कि आगे भी कोशिश रहेगी भाई। पहले 5वीं तक का था, 8वीं तक का बन गया था, अब 10वीं तक का बन जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा पहले मांग रखी है सरकार? पहले मांग रख रखी है, पीछे सांसद साहब आए थे उनसे भी रखी थी, जो सोनी चोपड़ा थे। अच्छा सोनी चोपड़ा। हाँ, उनको भी रखी थी और को भी तकरीबन जो भी आता है देखो ये तो रखते ही है मांग। भाई स्वर्गीय कहूँगा अश्विनी चोपड़ा जी MP रह चुके हैं के, उनके समक्ष भी यह समस्या रखी थी कि
अड़े की बेटियां अड़े ही पढ़ पावा हैं। 8वीं तक का स्कूल है, क्योंकि छेड़खानी के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है भाई। जैसे इनकी सोच अलग की, मतलब जिला पार्षदों के, सरपंचों के, ब्लॉक समितियां के, नेताओं के, मंत्रियों के, सबके इंटरव्यू लिए भाई, लिकड़ का एक बात सामने आई है, क्योंकि 8वीं तक का जो कहते हो है स्कूल अड़ेगा। अच्छा, स्टेडियम भी बन रहा है आपके गांव में? स्टेडियम देखो जी बिल्कुल अनकम्प्लीट है, आपने देखा होगा घूम के। जी। कोई कंप्लीट नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बन जो के पंचायती फंड से मिल पाएगा वो कुछ? देखो पंचायती फंड से भी नहीं मिल पाएगा, तो दाएं बाएं से अरेंजमेंट करेंगे, अपने लेवल पे करेंगे। कोच की तो देखो हमारी सोच है कि गांव के बच्चे आगे आए। अच्छा, गांव के बच्चे आगे आएंगे तो गांव से देखो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट है, स्टेट से भारत है, तो तभी विकास हो पाएगा देश का। सच्चाई है भाई इस बात में। मतलब कोच नहीं है अड़ा, लेकिन कोशिश ये रहेगी इनकी, अगर ये सरपंच बन जाए कि कम से कम गांव रामना युवाओं ने नशे से बचा और स्टेडियम में खेलने के लिए सुविधा मिल पावा है। मतलब मैंने आज लाइव देखा है कि यहाँ के युवा खेलने लग रहे थे, लेकिन सही तरीके से बात करूँ तो साफ सफाई के मामले में तो नंबर 1 0 ही पाया युवा में। और दूसरा, स्टेडियम की भाई कुछ बता रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं है उपलब्ध हो रहा है, यूं नहीं है बात? जी बिल्कुल, मैंने 2-3 बारी बच्चे आए मेरे पास जी, तो मैंने उसमें रोटावेटर भी चलवाया, साफ सफाई करवाई जी, जेसीबी भी मुहैया करवाई उनको, बिना पद्धति कर बिना जी बिल्कुल कोई, मतलब इसमें अपना अभी भी कोई लालच नहीं है कि भाई चुनाव में, मतलब कोई लालच ही है चुनाव के, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, पार्किंग की सुविधा है? पार्किंग की सुविधा वैसे तो नहीं है, बस ये जो चौक अपना जैसे यहाँ हो जाती है या स्टेडियम में, वैसी पार्किंग की। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँ आपसे, गांव राम न पार्किंग की सुविधा मिल पावेगी जिस तरह मान ले शहर न मिल रही है, बेटियां ना है, महिलाओं ना है, मातृशक्ति ना है, योगा भी करें है, क्या आड़ा महिलाओं न मिल पावेगी वो सुविधा जो बन जो हो सरपंच? बिल्कुल मिल पाओगे जी, बिल्कुल मुहैया कराओगे। मेरी तो सोच यहाँ तक है, हमारे गाँव के ऊपर से एक बाईपास रास्ता जाता है, वो कच्चा है अभी तक। अच्छा, अभी तक कच्चा? अभी तक कच्चा है। वो हमारे गांव से जो दूसरे गांव लिंक है ना, वो सभी उन्हीं को गांव को जोड़ता है, जो गांव के बीच से रास्ता है। अच्छा, तो मेरी सोच ये है कि गांव के 3 मेन रास्ते हैं, तीनों मेन रास्तों पे एंट्रेंस गेट हो। जी, और उस गेट की एंट्री शाम के 9 बजे के बाद बैन हो। अच्छा, खेलों के प्रति कोई ऐसा युवा भी है या बेटी है जो आगे बढ़ पाया है गांव राम में? हैं, बच्चे हैं, खेलते हैं जो स्टेडियम में। नाम भी हुआ, नाम भी सामने आया? नाम प्रतिभाशाली तो देखो, क्रिकेट का तो आजकल जमाना ही चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो क्रिकेट ही खेलते हैं बच्चे। हमारे गांव में अभी पिछले 4-5 दिन पहले टूर्नामेंट भी थी, तो हमारे गांव की टीम जो प्लेयर थे अच्छा खेले, बढ़िया खेले, और बढ़िया प्रयास रहा उनका बच्चों का। मतलब मेहनती है बच्चे? मेहनती बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं भाई। स्टेडियम लेवल पर, और मैं कहूँ देश का भी नाम होगा और हल्के का भी नाम होगा, गांव राम का भी नाम होगा। सोच तो इन्हें किया है कि यहाँ अड़क कोच की सुविधा नहीं है, लेकिन कोच की सुविधा मिल पावा है अगर इन्हें सरपंच पद जीत जावा है तो जानेंगे। आनंद जी, एक बात और बताओ, जैसे बात करूँ कन्या भ्रूण हत्या की, लड़के की चाह में बेटियां न मरवा दे हैं, तो क्या कुछ अपील करोगे समाज से, उन बहनों से, उन भाइयों से? मेरी उन बहनों और भाइयों से यही अपील है कि लड़के में लड़की में आज के दौर में कोई फर्क नहीं है जी। क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें, गीता बबीता फोगाट है जी, ठीक है, और गांव में ऐसे लड़के भी मिल जाएंगे जो माँ बाप के ऊपर ही नाश खेत हैं। जी, तो मैं तो ये कहूँगा, लड़के में लड़की में, होनहार बच्चे में कोई फर्क नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये अपील है कि ये तो काम बिल्कुल ही बंद कर दे भ्रूण हत्या वाला तो। अच्छा, एक और बात जानूंगा, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक मामला सामने आया था हाथरस कांड का, शायद बेरा भी हो मनीषा, हाथरस। तो उस मामले को लेकर बहन मनीषा हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा है, तो उस बारे में क्या कुछ कहोगे? उस बारे में ये है कि कड़ी निंदा है। देखो, हमारे देश का भविष्य है, पीछे जा रहा है जी, एक जहर का काम कर रहे हैं, और अगर कहीं कोई बात उठती है तो उनको जहाँ जो भी उन्होंने किया है उसके लिए बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे आरोपियों के ऊपर के कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे आरोपियों के ऊपर तो देखो सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे आगे ये सोचे करने वाला भी, नया भी कोई, कि भाई करूं क्या मैं, मतलब उसकी तरफ ना भटके कोई, उसको ऐसी सजा दो जिससे कि वो दोबारा से कोई ऐसा मिसाल बन के सामने आए। जी, भाई सच्चाई है इस बात में।
कोई कह रहा है चौराहे पर खड़े होकर ऐसे लोगों ने गोली मार दो, कोई कह रहा है फांसी दे दो, पर लेकिन ऐसा कानून बना दिया जाए कि दोबारा ते इस समाज में, इस देश में ऐसा काम ना हो बेटियों को लेकर। मैं तमाम उन भैया ते एक बात कहूँगा, इस खबर तक जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और वोट के लिए, सपोर्ट के लिए किस प्रकार तक अपील करेंगे गांव राम ते जनता तक, क्या बोलोगे जी? वोट के लिए यही है, जनता देखो मेरे को अच्छी तरह जानती है, गांव राम सभी का मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, मतलब यहाँ पिछले 15-20 साल से सब मेरे को जानते हैं, जानते तो जन्म से हैं, लेकिन जब बत्ता मतलब बड़ा होता है बंदा, उसकी एक्टिविटी होती है, उससे ही उसकी पहचान होती है। जी जी उसकी एक्टिविटी क्या होती है जी। और अपनी एक्टिविटी देखो गांव में सभी जानते हैं, क्या हमने एक्टिविटी करते हैं, क्या हमारी सोच है गांव के प्रति। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैं अगर इस पद के लिए मेरे को गांव वाले चुनते हैं तो गांव में खुशी का माहौल पैदा करेंगे, जिससे हर मतलब युवा जो हमारा आगे पीढ़ी आएगी उसको रोजगार हो, उसको रोजगार की तरफ लेके चलेंगे, ना कि उसको मतलब दूसरे धंधे में नहीं जाने देंगे कि भाई वो चला गया नशे की तरफ चला गया या बेरोजगार बैठा है। तो कैसे भी चाहे किसी मंत्री के, किसी भी नेता के, या जैसे भी किसी भी मतलब रोजगार के अवसर पैदा करेंगे गांव वालों के लिए। जी जी जी। अच्छा, सोलर पैनल की सुविधा है? सोलर पैनल की कोई सुविधा नहीं है फिलहाल। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं है, ये सब एजेंडा में रखेंगे। सीसीटीवी कैमरा होगा हर चौक पर। कोई चोरी हो जाए बेरा नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं पता लगता। जैसे मैंने पर्सनली अपने यहाँ तो लगवा रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो सोशल मतलब जो सोलर है, सोलर लगवाएंगे गांव में, और सीसीटीवी कैमरे का जो अगर उचित हो तो उचित है। सबसे अच्छा क्या प्रावधान है, मान लो सीसीटीवी लग रहा है हमारे यहाँ जी जी गाँव में, किसी ने भी थर्ड पर्सन ने भी लगवा रखा, अगर पंचायत में लग जाए तो बहुत अच्छा है। सच्चाई है भाई इस बात में, पंचायत में लग जाए तो बहुत ही अच्छा है गांव राम के लिए। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने एक न्यूज दिखाई थी कि चोर आना चोरी ते अंजाम दे दिया था, 8 दुकानों की चोरी करी थी। इन्हीं की दुकान की बात करने लग रहा हूँ, 2 दुकाना ते नगद कैश उठा लिए थे, 6 दुकाना की बात करूँ इन्वर्टर के बैटरी उठा लिए। अगर किसी का डंगर खुल जाए है, जेवरात उठ जाए है, घर ते चोरी हो जाए है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि गांव राम के जो सरपंच है, कई गाँव में मैंने सीसीटीवी कैमरे पाए हैं, पर एडा की बात करूँ, एडा सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं कदे? नहीं, कभी नहीं लगवाए, और आगे उम्मीद है कि लगवाएंगे, बिल्कुल उम्मीद है। सरकार से भी अपील करेंगे कैमरे के लिए। बाकी बस की यहाँ पर गांव के अंदर बस सर्विस कैसी है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बस के लिए। अगर आप जब आप वहाँ मोड़ से मुड़े होंगे इधर, वहाँ जाके ही मतलब बस मिलती है, अदरवाइज गांव से स्पेशल कोई बस नहीं निकलती। ऑटो वगैरह कोई सुविधा? ऑटो वगैरह की सुविधा है, वो भी वहीं पकड़ने पड़ते हैं जाके, मतलब 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलो। अगर आप सरपंच पद जीत जाते हैं तो गांव वालों को क्या सुविधा मिल पाए? गांव वालों को सबसे बढ़िया सुविधा तो यही है कि गांव के अंदर सबसे पहले तो हर मतलब सर्दी गर्मी में जो ये मच्छर हैं इनके लिए स्प्रे होगा। आनंद जी, मतलब सुनो, काफी बार क्योंकि मलेरिया से आज हमारा देश पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, बात करूं पक्षपात की, कई बार न्यूज सामने आवा है लिकड़ का, भाई इसने मेरे को वोट दी थी चुनाव जीतने के बाद, और इसने मेरे को वोट नहीं दी थी, उसके काम में करूंगा, ऐसा भी नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। देखो, बनने के बाद भी सब एक है हमारे लिए तो, और बनने से पहले भी सब एक हैं। जी जी जी। हमारे अंदर पहले भी कोई ऐसी भावना नहीं थी कि भाई इस आदमी ने हमें वोट नहीं दी या नहीं दी, और आगे भी नहीं होने की ऐसी भावना, क्योंकि ये जेनेटिकली इफेक्ट होते हैं भावनाएं रखना। हम किसी भी दुश्मनी को ज्यादा लंबी मतलब याद नहीं रखते, और ना हम रखनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्रोध को हम पालते हैं, फैलाते नहीं। नामी आनंद हो गया फिर। हाँ, बिल्कुल उसको पालते हैं, फैलाते नहीं है, किसी के ऊपर थोपते नहीं है कि भाई यहाँ तेरी वजह से ही होया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ अपील करोगे चुनाव के लिए? गाँव राम के मतलब जो भी महिलाएं हैं, जी जी, माता बहन और जो भी चाची ताई सभी को मेरी अपील है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो इस सरपंच पद के लिए मैं आया हूँ, इन मतलब उद्देश्य लेकर आया हूँ कि मतलब हर मेरे गांव के लिए खुशहाली जी 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 पैदा हो, हर के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं अपनी तरफ से। शहर जैसी सुविधा मिल पाए। बिल्कुल, हर सुविधा अवेलेबल करा सकूं मैं। जैसा कि भाई साहब आनंद जी ने बताया कि भाई आनंद बनेगा, गांव राम ने पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी, और बेटियों ने लाइब्रेरी की सुविधा है? नहीं, लाइब्रेरी की कोई सुविधा नहीं है, और कोचिंग सेंटर कोई नहीं है। ये सब मतलब उम्मीद है कि रखेंगे,
अच्छा हाँ बिल्कुल रखेंगे। कोचिंग सेंटर शहर में जावा है। बिल्कुल जावा है। कोचिंग सेंटर के लिए टीचर और बच्चों के लिए कोच, खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों के लिए कोच और बेटियों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी। अड़े की बात करने लग रहा हूँ बीरजपुर गांव की। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूँगा भाई, ये देखना है आपको किसको वोट देनी है किसको नहीं, आपकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरेगा कौन ना। लेकिन बात करूँ जो विचार लिखकर का सामने आए हैं, गांव में कोच की, बेटियों के लिए लाइब्रेरी, पार्किंग की सुविधा, जैसा कि इन्होंने अपने विचारों में बताया। और स्वच्छ भारत मिशन की दजियाँ तो आपने देख ही ली होगी, लाइव तस्वीरों में भी फुटेज में डाल रहा हूँ, देख भी रहे हो आप। मैं तमाम देखने वाला था की बात कहूँगा, इस खबर था जितना हो सका उतना शेयर कर दो। बने रहो हमारी।